राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भौसानी मैया के एक बहुते मार्मिक कहानी। ई कहानी एक दिने राजा रानी और उनके दू ठो लड़कन पे आधारित बा। कहानी में सुने कि जब राजा रानी की मृत्यु हुई गे तो छोट छोट लड़कन के कैसे देखभाल औसानी मैया खुद महतारी बन के किहिन। और फिर जब बड़ा हो गए उ लड़के तो उनके सबका छीना हुआ राज्य पाट वापस कैसे दिलाई। ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें जो कोनो भी नया वीडियो आवत ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यह एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, शान माता की जय। एक नगर में एक राजा राज्य करत रहन। तो राजा और रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रहन। रानी जौन रही वो शान माता के बहुत बड़ी भक्त रही। नित्य प्रति वो शान माता के पूजा करत रही। और जब बृहस्पतिवार के दिन आवत रहा तो पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए के और सानी मैया को दूधरिया करावत रही। एक समय की बात है कि राजा गए युद्ध में तो वह युद्ध में वह मारा गए। जब युद्ध में वह मारा गए ये खबर जब रानी को सुनाई पड़ी तो रानी जो रही राजा से भाई बहुत प्यार करते रही। जब उनके मरे खबर सुनी तो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। वही लागे उन्होंने गिरिन बेहोश भई उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब उनके पीछे बचे उनके दो ठो लड़के। एक ठो उनके बिटवा रहा 5 साल का अब एक ठो बिटिया रही 3 साल का। जब राजा रानी खत्म हो गए तो जो उनके दास दासी रहन वह सभी आपस में विचार विमर्श के हैं कि अब राजा रानी खत्म हो गए हैं। अब इनके सबका अगर खत्म कर दिया जाए तो जो राजा का राज्य पाट बा सब जने मिल के बांट लिया जाए। सब जने आपस में विचार बनाए भाई धन के आगे सब कितना बड़ा पाप कई डारा था कि समझ ना पावत कि छोट छोट मासूम लड़कियन खत्म करे के बात सोचे लागन। अब ये बात जोन भयवा रहा मतलब बड़ा लड़कवा जोन रहा वो 5 साल का रहा समझदार थोड़ा हो रहा। वो सुन ले है कि हमरे सबका मारे प्रोग्राम बनवा था इन्हें सभी। तो वो अपने बहन के हाथ पकड़े और खींचत ले चला गए महल में से बाहर निकल के धीरे से। और वो कहे लाग भैया कहाँ चलते हैं भैया कहाँ चलते हैं। कहे कुछ ना है भाग चला। अब माता पिता ना रह गए हैं ने सब जोन है हमका सबका मारे की योजना बनवत है। अब भागत 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 निकल के बहुत दूर चला गए लड़के। और जब बहुत दूर चला गए तो एक जंगल पड़ा और वहीं साँझ हो गए। दिन बुड़ गए अन्हियार होए लाग। तरह तरह के जानवर जीव जंतु सब अपन चिल्लात रहा शेर भालू और छोट छोट लड़के बेचारे एक तो भूखान पियासा दूसरे तरह तरह के जानवर चिल्लात रहे डर के मारा उन्हें हालत खराब रही। ऊपर से महतारी बाप को खोए रहन एक दर्द रहा। खूब रोवत रहन वहीं लड़के बैठ के। एक ठे नीम के पेड़ रहा वहीं और एक चबूतरा बना रहा वहीं चबूतरा पे बहन भाई एक दूसरे के एकदम पकड़ के भेंटत रहन और वहीं खूब रोवत रहन। तो औसान माता जब देखी कि हमरे भक्त लड़के इतना परेशान हैं रोवत हैं तो भाई उनके बहुत दया है। तुरंत आई एक ठो बुढ़िया माई के वेश में सोटी लेहे रही पीली पीली साड़ी पहरे रही उनके केश खुला रहा बहुत सुंदर लागत रही। तो आई पूछी कहीं की लड़कियों का बात है काहे तू सब रोवत है। तब सब खूब और रोवे लागन कहन की हे बूढ़ी माई ऐसे ऐसे बात है। हमार पिताजी गए रहन युद्ध में वहाँ मारा गए। हमार माता का सदमा लाग गए मरी गई। जब वो सब मर गए तो जौन दास दासी रहन सब हमरे सबका मारे की योजना बनवत रहन और ही मारा हम सब अपन जीव लेके भागी आए। कहत रहन कि इनके सबका मार के सारा राज्य काज हड़प लई। और वहां जब ये सब भाग यहाँ ना रहन तो दास दासी सोचन लड़कियां रहन पता ना कहाँ चला गहन चाहे हटावा। अब तो हमन सबका हुई के सब जने अपन मिल बांट लेहन सब कुछ जो राज्य काज रहा जेकर जितना हिस्सा अपन पायन जे छोट बड़ा पद पे रहन उही हिसाब से अपन बांट लेहन। औसान माता सोची कि जब तक रानी रही तब तक नित्य प्रति हमार पूजा करत रही तनी सेवा करत रही तिनके लड़कन की जिम्मेदारी अब हमार बा। माता जी सोची कि लड़के भूखान प्यासा हैं पहले इनके सबके खाए के इंतजाम किया जाए। तो एक थी वे झोली ले रही वही झोली में कुछ फल फूल अपन रखे रही लड़कन के दी कहीं लड़कियों पहले एका खाएला। ओकरे बाद चला हमरे साथे ही बगिया के वह पार हमारे एक ठो कुटिया बा वहीं हम रही थे। तो लड़के कहन ठीक बा भाई बहुत खुश बहन की चला कुछ खाए के मिला क्यों हमका सबका देखभाल करे वाला मिल गए। महतारी बाप को दुख तो रहबे किया भाई। तो अपन फल फूल खाए न बुढ़िया माई के साथ ही चला गए उनके कुटिया में।
और बुढ़िया माई उनका अपने लड़कन बच्चन की तरह पाले लागी, एकदम महतारी बनी गई। और लड़के बच्चे भी अब उन्हीं का अपन महतारी बाप समझे लागन। बुढ़िया माई तो औसान माता रही, उनके तो भाई सब कुछ आवत रहा, कुछ भी कह सकत रही। तो वह वहीं अपने कुटिये में वह लड़का का पूरी विद्या पढ़ावे शुरू कर दीन। अस्त्र शस्त्र ज्ञान सारा कुछ सिखावे शुरू कर दीन। और लड़की जोन रही वो साथे साथे सिखावत रही, और घर के भी काम सिखावत रही। ऐसे सिखावत पढ़ावत लड़के बड़ा हो गए। 20-22 साल के बिटवा हो गए और 17-18 साल के बिटिया हो गए। जब लड़के इतना बड़ा हो गए न, पूरा विद्या सीख के एकदम पारंगत हो गए, तब माता जी कहीं कि लड़कियों अब समय आएगी बा कि तोहार सबके जोन खोया हुआ राज्य बा वापस दिलावे के। अब तोहार महतारी बाप इतना बढ़िया संघर्ष के हैं, तोहार बाप इतना संघर्ष करके इतना राज्य पाट बनाए न, तोहार दास दासी सब हड़प लेन, ये तो अच्छी बात ना है। तो राजकुमार जोन रहन कहन कि जाय दे माता जी, जोन जे लई लेहस लई जाय दे। तो माता जी कहीं कतई ना है, जे के वैसे बेईमानी से हड़पे ओका हड़पक ना देख चाहिए। तो हार सब कुछ हम देवाओ। तो लड़के कहन कि कैसे अब वापस मिले, अब उनके सबका कब्जा हो गया। माता जी कहे यही मारत इतना शस्त्र विद्या सिखाए है, पहले चला सहूलियत से अपन वापस मांगा, अगर न दई है तो इतना विद्या हम सिखाए दे है तो का सबका कि लड़ाई लड़ के ले लेहा। दोनों भाई बहन कहन कि ठीक बा बूढ़ी माई, लेकिन हमका यह ना याद बा हमार महल बा कहाँ। तो माता जी कहीं हमें सब पता बा है। भाई तो माता जी है, इनका सब पता रहा। तो कहन ठीक बा, जब पता बा है तो आगे आगे आप चला, पीछे पीछे हम सब चलब। तो अपन उनका दोनों जने के लिए आई और उनके महल की तरफ जाए लागे। रास्ता में एकदम इतना कुछ कांटा सब कुछ रहा। अब वो अपन आगे आगे चलत रास्ता बनवत, अपन हाथ दिखावे हिलावे हाथ जैसे तैसे बढ़िया रास्ता बन जाता रहा साफ सुथरा। और ले आए उनका, पहुंच गई महल तक। अब महल पहुंची तो जो उनका मुख्य सेवादार रहा वो राजा बना बैठा रहा और सब अपन अपन हिस्सा ले रहा। तो राजकुमार कहन बूढ़ी माई देखा यह तो सबका कब्जा बाब, हम कैसे का कह सकी थे, कहीं चला तो पहले बात करा। तो बूढ़ी माई लेके उनका सबका गई, तो जे उन राजा बना रहे तो कहन कि ये सब हमार है, एका वापस कह दे। तू बड़ी तेज से भड़का, कहा तू है के जोन तोहार है, काहे तो का वापस कह दी, ये हमार राजकाज है, तोहार है के है तू। तो बुढ़िया माई कहीं कि सीधे सीधे सहूलियत से दे दा, नायत फिर ये लड़के बहुत तेज हैं और युद्ध में इनसे जितबा ना है तो का मारू डरी है, अपना राज्य जोन बा वापस ले लई है। तो उनको तेज से डांटन कहने बुढ़िया तू के हो, जो ना है उनके सबके तरफ से बोले जा अपन हड्डी पसली बचावे खोत ऐसे भाग जा, अपने बुढ़ापा ख्याल रखा, ना तो बतौर तारी उठ उल्टा पुल्टा हिया बोल बोता। माता के भाई बहुत गुस्सा है, कहीं की तमीज से बात करा, बूढ़ है तो उम्र देख के बात करा, सम्मान से बात करा। फिर वह बोलन कहन की आए हो सम्मान दिखावे हमका, भागिन जाओ हिया से, चलिए आए हो हमार राज्य अधिकार करावे और आए हो कि कहा था कि सम्मान से बात करा, के हो तू। माता जी एक के हाथ उठाई, जैसे हाथ हिलाई तैसे सिंहासन पर से हुए अपने आप ही गिरन भद्द से खिसियाई गए, सोचे ऐसे गिर गए, न का पता कि माता के चमत्कार से हम गिरे थे, ये कोनो माता है। फिर उठ के झाड़ झूर के सिंहासन पे बैठन। तो माता जी फिर कहीं एक बार हमें लड़के देते हैं, लड़कन के हिस्सा दे दा। राजा रानी जब खत्म हो गए हैं और जौन दोनों लड़के तो सब मारे की योजना बनवत रहा, ये दोनों लड़के हैं और हम हिन पाले है, अब इतना शस्त्र विद्या हम सिखाई दे है, तू जीत ही न पऊबा। तो सब कहे अरे चला चला, अगर ऐसे शस्त्र विद्या सिखाई दे हो तो लड़ाई लड़ ले, जीत ले है तो ले है। माता जी आदेश दे दी दोनों लड़कियों को, कहीं ठीक है लड़ाई लड़ा। अब उनके सबके मन में थोड़ा डर रहा, कहें कि बूढ़ी माई इनके पास तो इतना इतना सेना बा, घोड़ा बा, हाथी बा, हमरे सबके पास तो कुछ ना बा, कैसे हम लड़ाई करब। माता जी कहीं तू चिंता न करा, हम तोरे साथे है। अब लड़कियन का क्या पता भाई ये देवी भगवती है, तो सोची साधारण बुढ़िया माई है। तो माता जी हौसला दी, कहीं हमार बात माना, लड़ाई शुरू करा। अब लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई तो माता जी के आशीर्वाद से ये दोनों लड़के जोन भाई बहन रहे अपन जीतत चला गए। और एक एक तलवार उनका जादू से अपन दे दीन, कहीं की हमारे पास रही और वो माता जी की तलवार रही, तो तलवार से इतना लड़ाई कहन और इतना शस्त्र विद्या सिखाई दे रही कि जितना जने आए सबका हरावत चला गए। कितना जने उन्हें मार गए, कितना जने हार गए। जब सब जने हार गए तो सबका छोड़ छाड़ के भागे पड़ा। इनके राज गद्दी
वापस मिल गए। माता रानी मिला गए उनके राज तिलक कई दी जोन बेटउआ रहन। अब बहन भाई खुश हो गए। तो वही नगर से थोड़ा दूर पे एक नगर और रहा। तो वहाँ के राजा जब एका सुनेन कहन कि जौन खोया हुआ राज्य रहा भाई इतना पराक्रमी लड़का बा कि बिना कोनो सेना के बिना कोनो ज्यादा हथियार के और दुई भाई बहन मिलके पूरे सेना का सबका परास्त कर देहन भाई तो बहुत चमत्कारी काम के हैं। तो उनके पास एक ठो लड़की रही। तो खुश बहन की हमें ऐसा लड़का की जरूरत रही तो बहुत ज्यादा शौर्य वाला लड़का बा। अब यही सपने बिटिया हम शादी करब। तुरंत राजा आयन और राजा आयन तो कहन कि हम शादी करे चाही थे तुमसे। तो लड़के को कहन कि अब हम के होई थे का बतावे वाला करब कि ना करब। हमार करता धरता पालन करता सब कुछ नहीं है बुढ़िया माई ये नहीं से कहा। तो माता जी से कहन माता जी अपने अंतर मन से देखिन कि राजकुमारी बहुत अच्छी है अच्छे स्वभाव का है। तो तुरंत कह दी ठीक है बेटवा कई लाइन के बिटिया से बियाह। अब उनका राजकुमारी से बियाह हुई है। राजकुमारी आई और फिर माता जी कहीं कि अब राजकुमारी जब शादी हुई कि आई है तो अब अवसानी माता के पूजा जरूर करवाए दा। काहे से कि यह महल में जो रानी रही वह नित्य प्रति प्रत बृहस्पतिवार के पूजा करावत रहीन और रोज रोज पूजा करत रही अवसानी मैया के। तो जो राजकुमार रहन कहन कि ठीक बा तो अपने मेहरारू का आदेश देहन और उन्हों पूरे नगर के सुहागनिन के बुलाए के फिर अवसानी मैया के दुरदुरिया कराई। माता रानी के आशीर्वाद से जौन बिटिया रही वो को बहुत अच्छा राजकुमार मिल गए एक अच्छे राज्य में वो शादी हुई गे वो सुखी रहे लाग। और बेटा वो सुखी रहे लागे माता जी के आशीर्वाद से। जब सब कुछ अच्छा हो गए तो एक दिन माता जी कहन कि बेटवा अब हमार काम पूरा हो गए अब हम जाब अपने घरे। बेटइयो कहन कि जिंदगी में तुहिन हमका पालू पोसू महतारी बाप बनके इतना हमार सब कुछ देवायु और ओकरे बाद अब सब कुछ अच्छा होइए तो तू कहा था हम जात है अपने घरे। अरे तोरे घरे के है ये बा हम सब तो तुहार लड़का बच्चा है हमारे सबके साथ ही यहीं रहा। अब माता जी बड़े चक्कर में पड़ी कि भाई हम एक जगह कैसे ऐसे रह सकी हमार भक्त तो बहुत है हर जगह हमका बुलावत रहा थे। तब वो अपने असली वेश में प्रकट हुई गई पूरा दर्शन दी दोनों जने दोनों प्राणी के और बताइन कहिन कि बेटवा हम कोनो साधारण बुढ़िया माई ना है हम औसान माता है। रानी हमेशा हमार पूजा करत रही हमार परम भक्त रही। एह नाते से जब तू सब तकलीफ में रहा तो अपने भक्त के लड़कन के महतारी बाप बन के पाले है। अब अवसान माता के दर्शन पाए के दोनों प्राणी बहुत प्रसन्न भयन उनके सबके आंसू रुके के नाव ना लेत रहा खुशी के आंसू आंखी से गिरा चला जात रहा। और बेटा वो तो एकदम गदगद भरहन कितना दिन माता जी हम महतारी बाप बन के पाली। अपने बहन के तुरंत बुलवाएन उन्होंने उसका इनकी माता जी के दर्शन करा ये औसान माता है साधारण बुढ़िया माई ना है जोन हमका सबका पाली। उन्हों भाई बहुत प्रसन्न हो गई गदगद हो गई अपने आप को सौभाग्यशाली समझे लागी कि बताओ हम सबका माता जी पाली। माता जी कहीं बेटवा महतारी बाप का कर्म लड़किन के साथे लागत है तो तोहरे महतारी कर्म तोहरे सबके साथे रहा तार महतारी इतनी सेवा हमार करत रही तो यह नाते सम्मत तो वही रहा उनके गैर मौजूदगी में तोहार सबके देखभाल कर ही रहा। लेकिन बेटवा अब हम चले दिया तो वह सब कहन कि जाए दे एक तो ना मन कहत बा लेकिन ठीक है अब आप माता भवानी हो सबके यहाँ जाए बा सबका दर्शन दे बा सबका भला करे बा। एह नाते से अब ही ना आप जा सका तो लेकिन आपन हाथ हमारे ऊपर हमेशा बनाए के रखो और जब हम पुकारब तब तू आयो जरूर। माता जी तथास्तु कह के वहां से चली गई। जैसे अवसान माता इतने संकट में लड़कन के रक्षा की वैसे अवसान माता सबके रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसानी मैया की जय।